वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 30 जुलाई डेट होगी आज की। चलिए देखते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न, वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? बताइए आंसर करके। किस डेट को ग्लोबल टाइगर डे या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा बी, 29 जुलाई को यह दिवस मनाया गया। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो वैश्विक बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को जंगली बिल्लियों की घटती आबादी के बारे में जागरूक करने और उनके संरक्षण के प्रयास के लिए मनाया जाता है। इस दिन का लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवास यानी उनके हैबिटेट की रक्षा करना और एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दे के जन जागरूक और समर्थन बढ़ाना है। इस दिन का जो उद्देश्य है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था ये, तो हमें क्रम भी याद रखना है। 2021 के लिए इसकी थीम यानी विषय क्या था? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। किनका? बाघों का। उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, ये था इसका विषय। कब बनाया गया? पहली बार 2010 में बनाया गया था, जब रूस में 13 टाइगर रेंज जो है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत जो है 13 टाइगर रेंज जो है बनाई गई थी रूस में, तब ये वैश्विक बाघ दिवस का अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न, कौन सा शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला देश का, भारत का एकमात्र शहर बना है? एकमात्र शहर बना है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। बताइए क्लीन एयर कैटलिस्ट के लिए कौन सा शहर हमारा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सी, इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, और जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना 5 साल की अवधि के लिए, कितने साल? 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत यूएस एड, कौन? यूएस एड और साझेदार स्थानीय समुदायों से मिलकर स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने और स्वच्छ हवा के लिए समाधान की पहचान, परीक्षण, गति और पैमाने में काम करेंगी। स्वच्छ वायु उत्प्रेरक, अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो स्वच्छ वायु उत्प्रेरक क्या है? एक नया प्रमुख कार्यक्रम है जिसे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड द्वारा शुरू किया गया और विश्व संसाधन संस्थान यानी WRI और पर्यावरण रक्षा कोष यानी EDF के नेतृत्व में निम्न और मध्यम आय वाले देश जो है स्वच्छ वायु समाधान में तेजी लाकर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस संगठन के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न, सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स साइट, यह एक साइट है। सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स साइट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में यह ऐड हुई। यह किस देश से संबंधित है? हमें यह बताना है। बताइए। सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स साइट, इसका सही उत्तर होगा ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील से संबंधित है यह साइट। इस साइट के बारे में पढ़ें तो सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स साइट ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। इस बगीचे में जो है रियो के मूल निवासी पौधे जो हैं वहाँ की जलवायु में होने वाले पौधे 3500 से अधिक प्रजातियां हैं इस बाग में, इस गार्डन में। इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला भी माना जाता है। इस साइट का नाम ये कैसे पड़ा? सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स साइट कैसे पड़ा? तो इसका नाम ब्राज़ील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट, कौन? बर्ल मार्क्स के नाम पर पड़ा। उन्होंने ही इस पार्क और बगीचे का डिज़ाइन किया था और 1985 तक वह इसी में उनका घर था। जो ये साइट है सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स में उनका घर था, तो इसके नाम पर पड़ा। बताइए, विश्व धरोहर सूची में भारत के भी 2 स्थान जो हैं वो डाले गए। बताइए कौन कौन से, कमेंट करके। कल ही हमने पढ़े थे। हाल ही में चर्चित
भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। इनमें से कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बी, तंजावुर, तमिलनाडु। न्यूज़ में क्यों थे? लोकसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2021 पारित किया। यह एक्ट पारित किया। इसमें ने क्या किया? हरियाणा के कुंडली में स्थित NIFTEM, NIFTEM फुल फॉर्म देख लेते हैं, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान, और तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित IIFPT, इसकी फुल फॉर्म भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये इसका दर्जा दिया गया इस अधिनियम के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 2 इंस्टीट्यूट्स हैं ये वाले, कहाँ कहाँ? हरियाणा के, एक हरियाणा के कुंडली में और एक तमिलनाडु के तंजावुर में। दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, 31 मार्च 2021 तक भारत में बैंकों की कुल गैर निष्पादित आस्तियों यानी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं बैंक के, बताइए। 31 मार्च 2021 तक। इसका सही उत्तर होगा सी, 8.34 लाख करोड़ रुपए NPA है। 31 मार्च के अंत तक बैंकों के गैर निष्पादित संपत्ति जो है, खराब ऋण जिसे बोलते हैं, बैड लोन, 8.34 लाख करोड़ रुपए थे। आप यहाँ ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों, ईस्ट अफ्रीकी देशों ने जो है रक्षा अभ्यास किया, उसका नाम क्या है? हमें नाम बताना है, जो हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी तट पर हुआ और भारत ने भी इसमें भाग लिया था। बताइए इनमें से कौन सा था? यह प्रश्न हमने 1-2 दिन पहले किया था। चलिए आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या है, और साथ में बताइए कि भारत की तरफ से किस नौसेना जो है जहाज ने या नौसेना पोत ने इसमें भाग लिया। INS बताओ किसने भाग लिया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न, रूसी नौसेना ने 325वें नौसेना दिवस समारोह आयोजित किया, उसमें किस भारतीय नौसेना पोत ने भाग लिया? बताइए इनमें से किसने भाग लिया। इसका सही उत्तर होगा ए, INS तबर ने। भारतीय नौसेना का जहाज ताबर या तबर, TABAR, रूसी नौसेना के 325वें, ये क्रम भी याद रखना है, 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। INS तबर को अगर देखें तो यह एक तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है और पश्चिमी नौसेना कमान के तहत आता है। पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का एक हिस्सा है INS तबर। सेंट पीटर्सबर्ग में प्रवास के दौरान तबर के चालक दल रूसी नौसेना के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बातचीत में भी भाग लेंगे। तो तबर ने भाग लिया किसमें? रूसी नौसेना के स्थापना दिवस समारोह में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षित यानी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? बताइए इनमें से कौन बना ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स को? इसका सही उत्तर होगा बी, कर्नाटक ने यह कारनामा किया, बहुत ही अच्छा कदम उठाया। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1%, कितने प्रतिशत? 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना, पहला ही राज्य बना, और 1% तो यह ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन करने के बाद एक अनुसूची पहले से ही जारी की जा चुकी है। 1% ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है आरक्षण मिला। तीसरे लिंग के लिए, जैसे एक मेल होते हैं एक फीमेल होता है, तो एक अदर जब भी हम फॉर्म आवेदन करेंगे तो उसमें एक अन्य का कॉलम जोड़ा गया है। पुरुष महिला के साथ साथ एक अन्य कॉलम जोड़ा गया है जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए होगा। अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया कि चयन की प्रक्रिया जो है ट्रांसजेंडरों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा उसमें। ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में एक ही श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी दी जा सकती है। अगला प्रश्न, कर्नाटक ने यह काम किया। हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने बृहस्पति के किस चंद्रमा यानी किस उपग्रह पर जल वाष्प का पहला प्रमाण
खोजा? बताइए इनमें से जुपिटर का कौन सा सैटेलाइट है जहाँ पर वाटर वेपर के परिमाण मिले? इसका सही उत्तर होगा डी, गिनीमेड। गिनीमेड में ऐसे प्रमाण मिले। पहली बार खगोलविदों ने बृहस्पति के उपग्रह गनीमेड के वातावरण में जल वाष्प के साक्ष्य का खुलासा किया। यह जल वाष्प जो है तब बनता है जब उपग्रह की सतह से बर्फ ठोस से गैस में बदल जाती है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुआ था यह लेख। इस खोज को करने वाले वैज्ञानिकों ने नासा के हबल टेलीस्कोप और अभिलेख डेटा सेट का उपयोग किया। भारत सरकार किस समुदाय के व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए गरिमा गृह स्थापित करेगी? बताइए गरिमा गृह किस समुदाय के लिए होगा इनमें से? इसका सही उत्तर होगा ए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। जी हाँ, केंद्र सरकार समुदाय आधारित संगठनों की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सोशल जस्टिस मंत्री, राज्य मंत्री कौन? ए नारायण स्वामी ने लोकसभा में बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए 12 पायलट आश्रय गृह बनाए जाएंगे, जिसका नाम क्या होगा? गरिमा गृह। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह समुदाय आधारित संगठनों की मदद से स्थापित किए जाएंगे। किस किस राज्य में? महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उड़ीसा। अगला प्रश्न, चाइना रूम शीर्षक वाला उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, संजीव सहोता द्वारा। ये मैन बुकर की जो लिस्ट होती है, मैन बुकर की जो प्राइज की लिस्ट है उनमें इन तीनों का नाम आया था, इसीलिए यह चाइना रूम इनके द्वारा लिखी गई है। राजा मिर्च को हाल ही में लंदन को निर्यात किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? हमें यह बताना है। राजा मिर्च, यह है राजा मिर्च की फोटो। बताइए इनमें से किस में संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डी, नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड के पास जीआई टैग है इसका। राजा मिर्च, जिसे नागा राजा मिर्च भी कहते हैं, नागालैंड से लंदन में निर्यात की गई। यह पहली बार है कि राजा मिर्च का निर्यात नागालैंड राज्य से किया गया। वर्ष 2008 में राजा मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर यह क्या है? स्कोविल हीट यूनिट्स ये क्या है? यह जो मिर्च है, मिर्च के तीखेपन को मापने वाली एक क्या बोल सकते हैं, इकाई या संस्था है। तो इसके अनुसार जो ये मिर्च है, दुनिया की शीर्ष 5 सबसे तीखी मिर्चों में से एक है राजा मिर्च, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका एक अलग स्वाद और सुगंध भी है। नागालैंड राज्य कृषि विपणन और अपेडा नागालैंड के कौन से जिले? पेरेन जिले से निर्यात किए गए समन्वय करने के लिए साथ आए हैं। तो पेरेन जिले से इसका निर्यात हुआ नागालैंड के। स्कोविल हीट यूनिट, अगर इसके बारे में जाने तो यह एक माप है जो एक काली मिर्च या सॉस की गर्मी यानी हॉटनेस, यानी एक मिर्च कितनी हॉट है यानी कितनी तीखी है उसको मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर चीनी से भरे पानी में कैप्साइन, मिर्च में क्या होता है? कैप्साइन, कि चीनी से भरे हुए पानी में कैप्साइन को घोलने में कितनी जो है संख्या लगती है, उसके हिसाब से यह मिर्च को मापती है, यह है यूनिट। अगला प्रश्न, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए। ग्लोबल एजुकेशन समिट, इसका सही उत्तर होगा बी, लंदन में आयोजित किया गया। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के उद्देश्य से केन्या और यूनाइटेड किंगडम ने लंदन शहर में एक वैश्विक शिक्षा सम्मेलन जो है उसकी सहमेजबानी की। जीपीई जो है 90 ऐसे क्षेत्रों और देशों में सार्वजनिक शिक्षा को निधि देता है। तो इसके लिए फंड जुटाने के लिए, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन को फंड जुटाने के लिए केन्या ने, और ये देश के नाम भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, केन्या और यूनाइटेड किंगडम ने लंदन में किया एक वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन। दलित बंधु योजना हाल ही में न्यूज़ में थी, यह किस राज्य द्वारा
शुरू की गई, बताइए। दलित बंधु स्कीम, इसका सही उत्तर होगा डी, तेलंगाना। तेलंगाना ने शुरू की। दलित बंधु जो है तेलंगाना सरकार की नवीनतम प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी परिकल्पना क्या करना है, क्या दलित परिवार को सशक्त बनाने के लिए कार्यकारिणी कल्याणकारी योजना है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत प्रति परिवार को 10 लाख रुपए जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उद्यमशीलता को सक्षम बनाने के लिए दिए जाएंगे। प्रति परिवार 10 लाख। यह देश की सबसे बड़ी नगद हस्तांतरण योजना होने जा रही है। दलित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करने जा रही है जहां सरकार लाइसेंस जारी करती है। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र, दुकानें, शराब की दुकानें, मेडिकल शॉप, खाद की दुकानें, चावल मिल आदि। इनके लिए सरकार जो है लाइसेंस जारी करती है, लेकिन दलितों का अगर सोशल स्टेटस माना जाए तो कम लो है, तो वो ये लाइसेंस प्राप्त करने में अनेबल है। इसीलिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है तेलंगाना सरकार ने, और साथ में 10 लाख रुपए लोन भी देंगे। उसके साथ साथ दलित सुरक्षा कोष की भी स्थापना होगी। मौद्रिक सहायता के अलावा सरकार किसी भी प्रतिकूल स्थिति में लाभार्थी का समर्थन करने के लिए स्थायी रूप से दलित सुरक्षा कोष नामक एक कोष बनाने की योजना बना रही है। इस निधि का प्रबंधन कौन करेगा? जिला कलेक्टर के साथ साथ लाभार्थियों की एक समिति, लाभार्थी समिति बनाएंगे। कलेक्टर और समिति दोनों मिलकर इस निधि का प्रबंधन करेंगे। तो दलित बंधु योजना कहाँ पर हुई? तेलंगाना में। इसके मेन पॉइंट आपको याद रखना है। तेलंगाना में भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और लाइसेंस वाले क्षेत्रों में भी दलित उद्यमिता अपनी बढ़ा पाएंगे। ये जो है इन दुकानों के लिए। साथ में एक और प्रश्न याद आता है मुझे कि कोविड बीप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भारत में पहला बना। बताइए किससे रिलेटेड है वो इंस्ट्रूमेंट? कोविड बीप नाम का एक उपकरण है, बताइए किससे संबंधित है यह सिस्टम? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।